ये कहानी सिर्फ मनोरंजन और एंजॉय के लिए है, इससे कोई भी साइड इफेक्ट मत लाना। पूरा कहानी देखो, मजा आ जाएगा, दोबारा फिर मांगोगे। ये कहानी रमेश और दिनेश की है। दिनेश और मैं बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। हम दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करते थे, मगर स्कूल के बाद हम अलग हो गए। लेकिन इत्तेफाक से हमें शहर में कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों को एक ही कंपनी में जॉब मिल गई। शहर में जाकर रहने के लिए हम दोनों ने रेंट पर एक अपार्टमेंट खरीदा। हमने पूरा अपार्टमेंट बड़े अच्छे से सजाया, मगर फिर भी हमारे लिविंग रूम की एक दीवार बेहद खाली सी लग रही थी। इसलिए हम दोनों ने फैसला किया कि हम यहाँ पर एक अच्छी सी और बड़ी सी पेंटिंग लगाएंगे। एक दिन ऑफिस से वापस आते हुए रूनी ने एक बूढ़े आदमी को रास्ते पर कुछ पेंटिंग बेचते हुए देखा। उनमें से एक पेंटिंग उसे बेहद पसंद आई और वो उस पेंटिंग को घर ले आया। जब मैंने उस पेंटिंग को देखा तो मुझे वो पेंटिंग काफ़ी अजीब सी लगी। उस पेंटिंग में दो छोटे बच्चों की तस्वीर बनी थी जो बेहद खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि पूरी तस्वीर सिर्फ लाल रंग से बनी हुई थी और इस पेंटिंग से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, बिल्कुल किसी सड़ी हुई पुरानी लाश की तरफ। जब मैंने रोने से उस पेंटिंग के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मुझे ये पेंटिंग काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए मैं इसे घर ले आया। इसका कलर कुछ अलग है, ये हमारे लिविंग रूम में बहुत अच्छी लगेंगी। मुझे उसकी बात सही लगी और सच वो पेंटिंग हमारे लिविंग रूम में बहुत अच्छी लग रही थी। वो उस पेंटिंग की तरफ मुड़ कर के खड़ी थी, उसके बाल लंबे थे। उसने एक लंबी सी लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, जिसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कि उसका रंग खून से लाल हुआ हुआ। उसे देखकर डर गया, क्योंकि हमारा अपार्टमेंट 7th फ्लोर पे था, इसलिए इस औरत का खिड़की के जरिए घर में आना इम्पॉसिबल था। और घर का और कल दिखाएंगे एपिसोड 2 में।